अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.5 और सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.6 आपने सोल्व करनी है। ठीक है, उसके लिए आप समझ की शर्त है कि आपको एक्सरसाइज 1.5 लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट जो काम हमने एक्सरसाइज 1.5 के अंदर हमने करना है, ठीक है, ठीक है, जो भी अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 के अंदर हमने क्या करना है कि जो अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनको समझ के एक उनको मिला के, ठीक है, वहां पर एक क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है, यानी कि आपने एक्सरसाइज 1.5 को अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, ठीक है, तो चलिए लेक्चर करते हैं गाज। तो यहां सबसे पहले सोल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसके अंदर हमने क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, क्या कहना है, फाइंड द डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट का मतलब है कि मक्ता हमने निकालना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की 4 पार्ट है। ठीक है, जितने भी आपको गिवन मैट्रिसेस है, ठीक है, कॉलम है, उनका आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, इनकी मक्ता डिस्ट्रीब्यूट हमने निकालना है। ओके जी, अब सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं डिटरमिनेंट क्या है, ठीक है, मक्ता क्या है। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, जो डिटरमिनेंट होता है, ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात आपने याद रखनी है कि डिटरमिनेंट हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा, अगर उसका हमने डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि ठीक है, उसका जो ऑर्डर है, जो मर्तबा है, ठीक है, वो 2x2 होगा। 2 ही उसमें कॉलम होंगे, 2 ही उसमें रोज होंगी। ओके जी, अब क्या बताया जा रहा है जी कि अगर आपके पास ए एक कॉलम है, ठीक है, बी या 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, देन द मैट्रिक द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब जो डिटरमिनेंट हमारे पास है, ठीक है, और ए, ठीक है, अब इसको हम डिनोट किससे करेंगे, डिनोटेड बाय डेट ए। ठीक है, यानी कि हम डेट ए भी लिख सकते हैं। सपोज अगर हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है, हम लिखेंगे डेट ए इज इक्वल। ओके, देन ये स्टूडेंट, या हम क्या कर सकते हैं, ये ए, ठीक है, जो भी हमारे पास कॉलम होगा, ठीक है, और बाहर ये 2 लाइन हम लगा देंगे। ठीक है, बाहर लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि हम इस कॉलम को क्या ले रहे हैं, स्टूडेंट डिटरमिनेंट ले रहे हैं। ठीक है, इस डिफाइंड एज, मिसाल के तौर पर देखिए हमारे पास ये कॉलम है ना, ठीक है, ये एक कॉलम है, इसका लेते हैं डिटरमिनेंट। ये स्टूडेंट जी, जब आपने ये 2 लाइनें लगानी, ठीक है, तो फिर यहां पर आपने ये स्क्वायर में ये ब्रैकेट नहीं लगानी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, आपने कहना कि ये 2 लाइनें लगानी है। ठीक है जी, अंदर जो आपके पास गिवन कॉलम हो, ठीक है, जो कॉलम पे जो रुकन है, ठीक है, वो लिखनी है आपने। अब डिटरमिनेंट निकालना किस तरह है, ठीक है, देखिए आपने क्या करना है कि ए को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, डी के साथ, और सी को मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ, बी के साथ। ओके, यानी कि हमारे पास क्या लिखा, इक्वल ए बी, सेंटर में माइनस का साइन आएगा, ठीक है, और सी बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जी क्या देगा, बी सी आ देगा। ये रेडी स्टूडेंट, ठीक है, ये काम है जी हमारा डिटरमिनेंट का। ठीक है, ये हमने करना है। ओके, जो भी हमारे पास कॉलम होगा डी स्टूडेंट, हम क्या करेंगे कि इन दोनों जो भी यहां पे रुकन होंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाद में हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आसान सा तरीका आ रहा है जी डिटरमिनेंट फाइंड करने की, मक्ता निकालने का। ओके जी, इसकी डेफिनेशन तो हमने यहां पे अंडरस्टैंड कर ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन की जानब जाते हैं जी। जी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 4 पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर फिर सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। यहां पे लिखा जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, और जो भी आपके पास ये स्टूडेंट पार्ट 1 सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उस कॉलम होगा, ठीक है, मैट्रिक्स होगा, उसको 1 टाइम आपने नीचे लिखना है। ओके, देन फिर आपने क्या करना है, इसका लेना आपने डिटरमिनेंट। ठीक है, आपने क्या करना है स्टूडेंट कि यहां पे लिखना है ए, और ये लगानी है आपने 2 लाइनें। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या लेने लगे हैं, डिटरमिनेंट लेने लगे हैं, डिटरमिनेंट निकालने लगे हैं, मक्ता निकालने लगे हैं। ओके, यहां भी ये 2 लाइनें लगाई जाएंगी। ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और अंदर जो रुकन है, ठीक है, वो लिखे जाएंगे। ओके, देन जी अब आगे आ जाइए, क्या आएगा जी, -1 डी स्टूडेंट मल्टीप्लाई 0, सेंटर में माइनस का साइन आएगा और 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ओके, ये लीजिए, ये हमने इतना सा काम था। ठीक है, पहले आप इस तरह लिख लेना। ओके, देन डी स्टूडेंट -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। देन जी -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया। ओके, 0 -2 करेंगे तो डी स्टूडेंट हमारे पास -2 ही आ जाएगा। ये लीजिए, ये आसान सा तरीका आ रहा है किसका जी, डिटरमिनेंट निकालने का। ओके, ये हमारे पास डी स्टूडेंट क्या आ गया जी, ए का डिटरमिनेंट, यानी कि ए का मक्ता आ गया
है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि ये डिटर्मिनेंट के रिलेटेड आपको जो एग्जाम होता है, ठीक है, उनमें एक क्वेश्चन लाजमी शार्ट पूछा जाता है। ओके, इसको आपने अच्छे तरीके से इसकी इनकी प्रैक्टिस करनी, ठीक है, ताकि जो डिटर्मिनेंट का जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, देन जी पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाना, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पे सोल्यूशन लिखेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, अब इस पार्ट 2 है ये बी, कॉलम बी आपके पास 1 3 2 एंड -2। ओके जी, अब हम लेंगे यहां से बी का मक्ता, बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखिए कॉलम यहां पे देखा ए था, यहां बी या सी, कॉलम का नेम चेंज हो सकता है। ओके, सॉल्यूशन सेम होगा जी। डियर स्टूडेंट क्या देगा जी, ये लाइनें लगाई जाएंगी 1 3 2 एंड -2। ओके, 1 मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट क्या देगा जी, -2, सेंटर माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, -2 को 3 से किया 6 आ जाएगा। अब यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 6 कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट फाइनली हमने बी का भी डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता निकाल लिया और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके जी, फर्स्ट 2 पार्ट हमारे सॉल्व हो गए, ठीक है। अब जो अगले जो 2 पार्ट उनको करते हैं सॉल्व। जी पार्ट नंबर 3, कॉलम सी आपके पास क्या है जी, व्हाट डियर स्टूडेंट 3 2 3 एंड 2। तो चलिए इनका लेते जी मक्ता, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये 2 लाइन लगाई जाएंगी, क्या जाएगा 3 2 3 एंड 2। ओके, देन डियर स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, सेंटर माइनस का साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ओके जी, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, यहां भी 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, और फाइनली 6 - 6 किया तो 0 डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या है जी, इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब पार्ट नंबर 4 की जानब आ जाए, सोल्यूशन, ठीक है। डी क्या जी आपके पास, वो डियर स्टूडेंट 3 2 1 एंड 4। ओके, क्या लेने लगे जी हम यहां पे डी का, कॉलम डी का मक्ता लेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट। 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 4, देन क्या जाएगा 3 मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट 4, 1 मल्टीप्लाई 2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 12, -1 को 2 से किया 2 आ जाएगा, और फाइनली 12 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 10 आ जाएगा। और यही हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है जी, रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 4 था वो भी हमारा हो गया सॉल्व, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट वो हो गया कंप्लीट जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट कि जी फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनकी जो भी आपको गिवन कॉलम दिए गए हैं, ठीक है, आपने क्या करना है कि बताने में से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है, ठीक है। यानी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमने मालूम करना है। अब यहां सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं, ठीक है। देखिए जो सिंगुलर की डेफिनेशन हमारे पास है, उर्दू में देखें तो सिंगुलर बोलते हैं नादिर कॉलम को, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि नादिर कॉलम, ठीक है। और नॉन सिंगुलर मीन गैर नादिर कॉलम, ठीक है। अब सिंगुलर यानी कि नादिर कॉलम की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसमें क्या बताया जाता है कि कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होगा, ठीक है। देखिए कहते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए यानी कि कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर यही है, ठीक है, एक ही जगह कोई भी नाम हो सकता है, बी सी डी, ठीक, कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर, ठीक है। क्या बता रहे कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स सिंगुलर होगा इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए कॉलम, जो कॉलम ए है उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। यानी कि डियर स्टूडेंट अगर हमने एक कॉलम ए का डिटर्मिनेंट निकाला है, मक्ता निकाला है, और उसका जवाब आ जाए किसके लिए, 0 के इक्वल, ठीक है, इनका वो इक्वल 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि सिंगुलर है। ओके दी, सिंगुलर यानी कि नादिर कॉलम है। ओके देन जी अब आ जाए नॉन सिंगुलर पे, ठीक है। नॉन सिंगुलर में क्या बताया जाता है कि गैर नादिर कॉलम में क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसमें 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल 0, यानी इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए आंसर में, ठीक है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। ओके तो ये डियर स्टूडेंट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ठीक है।
निकालना हमने डिटर्मिनेंट है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटर्मिनेंट निकाला था वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला, ठीक है। बस लास्ट में हमने बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। जी सबसे पहले तो यहां पे सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1 को। यहां पे लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट सोल्यूशन पहले, ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास कॉलम है गिवन उसको नीचे लिखा जाएगा 3, 6, 2 एंड 4। ओके, देन जी अब हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सॉरी ये लाइन नहीं लगाई जाएगी, यहां पे ये लाइन आएगी बाहर आएगी, ठीक है। 3, 6, 2 एंड 4। ओके जी क्या रहेगा, 3 मल्टीप्लाई डी स्टूडेंट 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई डी स्टूडेंट 6, ठीक है। देन जी 3 को 2 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, और 2 को 6 से किया ये भी 12 आ गया। फाइनली हमारे पास माइनस किया तो 0 आ गया। अब 0 आ गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो डी स्टूडेंट हमारे पास क्या जी सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि क्या जी हमारे पास नादर कॉलम, आपने ये लिख देना। ओके, और इसी के साथ हमारा जो पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। सबसे पहले तो सॉल्यूशन, और जो आपके पास गिवन कॉलम है जी वो लिखा जाएगा। ओके, देन जी यहां पे लेंगे इसका डिटर्मिनेंट 4, 1, 3 एंड 2। 4 मल्टीप्लाई 2 डियर स्टूडेंट, और 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फाइनली माइनस किया तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं आप हमारे पास जो कॉलम बी है, ठीक है, मैट्रिक्स बी है, वो क्या 0 नहीं आया, ठीक है, एक वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है कि डियर स्टूडेंट ये नॉन सिंगुलर है, यानी कि गैर नादर कॉलम है, नॉन सिंगुलर। ओके, बस आपने ये बताना था, ठीक है। 2 पार्ट तुम्हारे हो गए, ठीक है। अब सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। जी तो डियर पार्ट नंबर सी आपके पास क्या है जी, सी इज इक्वल 7 माइनस 9 3 एंड 5, ठीक है। तो चलिए इसका लेते हैं आप डिटर्मिनेंट 7 माइनस 9 3 एंड 5, ठीक है। क्या आएगा जी, 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 9। ओके, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 35, माइनस मैंने प्लस हो जाएगा, 3 को 9 से किया 27, दोनों को प्लस करेंगे तो 62 आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 62 नॉट इक्वल 0, ठीक है, 0 नहीं। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या जी नॉन सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि गैर नादर है, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। सबसे पहले तो यहां पे लिखा जाएगा सोल्यूशन। पार्ट नंबर डी आपके पास क्या है जी, डी इज इक्वल 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। देन जी अब लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट, क्या जाएगा 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। देन जी 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस क्या जाएगा जी माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 10, ठीक है। 5 को 4 से किया 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, और 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास 20 ही आ जाएगा। ओके जी, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0 डी इसमें आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये क्या है जी सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि नादर कॉलम है, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो गया कंप्लीट। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, कि हमने फाइंड करना क्या जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ज़रबी माकूस हमने निकालना है, ठीक है। इफ इट एग्जिस्ट, यानी कि अगर मुमकिन हो, ठीक है। अब मुमकिन कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट जब हम मक्ता लेंगे यानी डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, और डिटर्मिनेंट अगर आ जाए 0, ठीक है, तो आगे वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ज़रबी असल मुमकिन नहीं है, ठीक है। और जब नॉन जीरो आ जाए, ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, जैसे नॉन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंपल सी मिसाल समझ लें, अगर सिंगुलर आ जाए, ठीक है, डिटर्मिनेंट, तो आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉन सिंगुलर आ जाए, ठीक है, तो फिर आगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जाएगा। ओके, यानी कि ज़रबी माकूस फिर हम आगे निकालेंगे। ओके, ठीक है, ये हमने काम करना है, उसके भी 4 ही पार्ट है, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज मजीद ऐड होगी। पिछले दो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट। अब इसमें भी हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, मक्ता निकालना है, लेकिन उसके साथ एक चीज और निकालनी, वो क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हमने एडजॉइंट निकालना है। अब यहां पे आप पहले तो आपने एडजॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एडजॉइंट की डेफिनेशन में क्या बताया जाता है कि एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि ये जो डीएस आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी जो डायगोनल एंट्री है, डायगोनल एंट्री ये होती है इनकी जो वितरी रुकन है, ठीक है, इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि यहां लिख देते हैं। और यहां एडजॉइंट को डिनोटेड किससे किया जाता है, वो इससे, एडजॉइंट ए, ठीक है, ए की जगह कोई भी नाम होता है, बी सी डी, ओके, एडजॉइंट इसको डिनोट इससे किया जाता है, ठीक है, लिखेंगे हम इस तरह एडजॉइंट ए, ठीक है, क्या देगा डी स्टूडेंट, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। और ये जो दूसरी एंट्रीज है, यहां पर लिखा है चेंज द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, इसका मतलब क्या है, जो दूसरी रुकन है, ठीक है, उनकी हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे डी स्टूडेंट। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगी। अगर यहां पे एक नेगेटिव होता वो पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाएगा। ये काम है डी स्टूडेंट इसका एडजॉइंट निकालने का, ओके। अब मल्टीप्लिकेटिव जब हमें इनवर्स निकालना है, मिसाल तो हमने ए का इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो इसको ये ए का इनवर्स निकालना है ना, तो ए इसको पता किस तरह लिखते हैं, ये इस तरह, कोई भी जो भी आपको स्कालर हो ऊपर -1 और हम -1 लगाएंगे, इसका मतलब क्या है कि हम इसका इनवर्स निकाल रहे हैं, इनके ज़रबी मकूस निकाल रहे हैं, ठीक है। यहां पे बी भी हो सकता है, ठीक है, कॉलम बी का इनवर्स निकालना है, उसके लिए, ठीक है, बी के ऊपर -1, इसका मतलब क्या है कि ये क्या हम निकालने लगे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। अब इसका फार्मूला क्या है, देखिए, जब आपने ए इनवर्स निकालना है तो इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए स्टूडेंट। एक तो आपको एडजॉइंट चाहिए, जो भी आपके पास कॉलम होगा, जैसे कॉलम यहां ए है, एक कॉलम चाहिए, और डिवाइड करेंगे उसको इसके डिटर्मिनेंट से, मक्ते से, ठीक है। अब यहां एक चीज और याद रखिएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इनके मक्तों को हम बाहर इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, और जॉइंट इधर, ये बात भी आप याद रखिए, ठीक है, 1/, ठीक है, डिटर्मिनेंट और साथ के एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गेन हमारे पास ये आएगा, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओके डी स्टूडेंट, ठीक है। अब जो बी है, ठीक है, काला बी आ जाता है, ठीक है, उसका जब मकूस निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो सेम इसी तरह लिखेंगे, उसके लिए भी शराइत है, पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे और साथ एडजॉइंट निकालेंगे, बस बात खत्म, ठीक है, बाद में इसको हम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये काम है जी, ये इसका फार्मूला जी, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का, एमसीक्यूज के अंदर भी आपको ये पूछते हैं, ओके जी। तो कंसेप्ट तो यहां पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया एडजॉइंट का, ठीक है। अब करते हैं जी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व। जी डी सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा जाएगा सोल्यूशन, ठीक है, और जो आपको स्कालर है वो नीचे उतार ले, -1, 3, 2 एंड 0, ओके। देन जी इसका पहले लेते हैं हम क्या जी, डिटर्मिनेंट, ठीक है, देखते हैं क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है जी। यहां पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट, ओके। देन जी -1 मल्टीप्लाई 0, देन -2 मल्टीप्लाई 3, -1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, -2 को 3 से किया तो 6 आ जाएगा, फाइनली 0 -6 करें तो -6 आ जाएंगे। ये नहीं, आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर आ गया, ठीक है, यानी कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्या ये यानी कि यहां पर लिखते हैं आपने नॉट इक्वल 0, ये नहीं जी। अब इसका आगे सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं जी, पहले एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट जो आपका स्कालर है, ठीक है जी, काला भी आपके पास ये क्या, ये इन दोनों की जगह चेंज होगी, इनके 0, -1 और इन दोनों की अलामतें -2 एंड -3 आ जाएगी, ये नहीं डी फाइनली एडजॉइंट भी आ गया, ओके। अब इस वाला काम क्या जी, आपने क्या निकालना जी, ज़रबी मकूस निकालना है, ठीक है। अब वो निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या है, क्या लिखा जी, 1/a का मत्ता, ठीक है, देन जी साथ क्या जी एडजॉइंट है, ओके। डिटरमिनेंट आपके पास वो जी -6 है, एडजॉइंट के लिए आपके पास वो ये है 0, -3, -2 एंड -1, ओके, ठीक है डी स्टूडेंट। देखिए जो काम हम यहां पे करेंगे, इन तमाम क्वेश्चन के अंदर हमने वही काम करना है, 1/6 यहां पे बाहर है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तमाम स्टूडेंट हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई 1/-6, -3 मल्टीप्लाई 1/-6,
देन जी -2 मल्टीप्लाई 1 ओवर -6 -1 मल्टीप्लाई 1 ओवर -6 ओके। देन क्या आ जाएगा जी, 0 को 1 ओवर -6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। और यहाँ माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 1 और 3 और 3 2 और 6, यानी क्या बचेगा आपके पास 1 ओवर 2। यहाँ से माइनस माइनस से कट गया तो 1 और 2 3 और 6 1 ओवर 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस से कट जाएगा और कटेगा नहीं कुछ भी, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ओवर 6 ही आ जाएगा। ये ले लीजिए स्टूडेंट, ये क्या आ गया जी हमारे पास, इसका ज़रबी माकूस आ गया जी। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 था, ठीक है, उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके, यहाँ पर पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की जान। जी पार्ट बी आपके पास क्या है जी, पार्ट नंबर 2 1 2 -3 एंड -5। सबसे पहले तो यहां पे लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता, 1 2 -3 एंड -5 डी स्टूडेंट। 1 मल्टीप्लाई -5 सेंटर -3 मल्टीप्लाई डी स्टूडेंट 2। 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से किया तो 6 आ गया। ओके, देन जी 6 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास जी क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, ये ले जी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, इनका मक्ता हमारे पास आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं अपना अर्जाइंट, अर्जाइंट बी। ये आपको स्कॉलर बी है। ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, -5 एंड 1, और इन दोनों की अलामत, यानी कि ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। ये लीजिए फाइनली डी स्टूडेंट आपके पास मक्ता भी आ गया, आपके पास अर्जाइंट भी आ गया। ठीक है, अब इसे काम कीजिए, हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो वो निकालते हैं। मतलब हमने क्या निकालना है जी, बी इनवर्स। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए हमें, मक्ता भी चाहिए था और अर्जाइंट भी चाहिए था, तो दोनों हमारे पास वैल्यू मौजूद है। बी का मक्ता क्या जी, वो हमारे पास 1 आया था यानी कि डिटर्मिनेंट, और अर्जाइंट हमारे पास क्या जी, वही है जी -5 -2 डी स्टूडेंट, देन 3 एंड 1। 1 डिवाइडेड बाई 1 है, 1 डिवाइडेड 1 करेंगे हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, देन अब 1 जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 को जितने में अंदर रुकना, ठीक है, एलिमेंट सब साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी स्टूडेंट, तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं -5 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 1, और देन डी स्टूडेंट क्या आ जाएगा जी, 3 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया तो -5 -2 आ जाएगा, 3 को 1 से किया तो 3 आ जाएगा, 1 को 1 से किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये नहीं, फाइनली हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये नहीं, पार्ट नंबर 2 हमारा हो गया सॉल्व। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाना। जी पार्ट 3 आपके पास क्या दिया स्टूडेंट, C इज इक्वल क्या जी, -2 6 3 -9। मक्ता लेते हैं अब, -2 डी स्टूडेंट 6 3 -9, देन जी -2 मल्टीप्लाई -9 सेंटर माइनस का साइन, उसके बाद जी क्या जाएगा जी 3 और 6 आ जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 आ जाएगा, 3 को 6 से किया तो 18, और माइनस किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये डी स्टूडेंट, अब जाहिर सी बात है डिटर्मिनेंट 0 आ गया। ठीक है, तो आगे इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि फाइनली यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे क्या जी, कि C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये डी स्टूडेंट, और यहां पर ही हमारा जो पार्ट नंबर 3 है हो गया कंप्लीट। ठीक है, और समझ आ गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास डी स्टूडेंट 0 आ गया डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो उसका आगे सोल्यूशन फिर नहीं होगा, यानी कि यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू आएगी तब फिर हम उसको आगे सोल्व करेंगे, अर्जाइंट निकालेंगे, और फिर जो भी उसकी डिमांड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो निकालेंगे। ठीक है, सिंगुलर आ गया, 0 आ गया, तो यहां पर ही हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, पार्ट नंबर 3 हमारा हो गया सोल्व। अब लास्ट पार्ट करते हैं सोल्व, पार्ट नंबर 4। जी तो डी स्टूडेंट, डी हमारे पास क्या है जी, 1/2 3/4 1/2।
बचता हमारे पास क्या है जी, यानी कि डिटर्मिनेंट 1/2 1 3/4 और 2 आ जाएगा। ओके, देन ये स्टूडेंट क्या देगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी स्टूडेंट 3/4। यहां से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1 ही बचेगा, माइनस 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3/4 ही आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 4 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं, ये डायरेक्ट मल्टीपल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही, माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 1/4। ये डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, यानी कि नॉन सिंगल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखते हैं इसका अर्जाइंट। अर्जाइंट हमारे पास क्या देगा जी, अर्जाइंट डी। अर्जाइंट में क्या होगा, ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, 2 1/2 आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएगी। देन जी अर्जाइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो अब इसका लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वन और डी हमारे पास क्या दी, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या 1/4 2 माइनस 3/4, अर्जाइंट जो हमारे पास आया -1 एंड 1/2। ओके, देन जी अब यहां पे देखें तो 1/4 हमारे पास डिवाइड में। ठीक है, इसको हम मल्टीपल में चेंज करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 × 4 आ जाएगा। यानी कि 4/1 नहीं आना था, उल्टा जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में वैल्यू को लेके आते हैं, ठीक है, तो वैल्यू चेंज होती है, ऊपर नीचे हो जाती है, नीचे वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो ज्यादा नीचे 1। ठीक है, तो मान तो हम वैसे भी नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो 1 आएगा नीचे, तो 1 आपको मालूम है कि हम नीचे नहीं लिखते। ओके जी, जो आपके पास अर्जाइंट है उसको लिख दें। दैट डी 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। जी ये 4 क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जितने में अंदर रुक रहा है उनके सबके साथ। चलिए इधर कर लेते हैं। क्या दिया जी हमारे पास, डी इनवर्स इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 4 -3/4 मल्टीप्लाई डी 4, देन जी -1 मल्टीप्लाई 4 और 1/2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। ओके, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो गया, -3 आ गया, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 1 2 2 2 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये रेडियस 2, फाइनली हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये रेडियस 2 जो पार्ट नंबर 4 था, ठीक है, उसका भी हमारा आंसर आ गया और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी हो गया कंप्लीट। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.5 का सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम सोल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। ठीक है, तो तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।